फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दिया गया है अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक नंबर है हमारे पास, वो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। तो जो स्मॉलर नंबर है ना, हम मान लेते हैं कि स्मॉलर जो नंबर है हमारे पास वो x है, और जो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर का 5 टाइम्स है। मतलब अगर ये x है तो वो दूसरा 5 गुना होगा, मतलब वो 5x होगा। ठीक है? अब वो कह रहा है कि इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, मतलब अगर हम स्मॉलर नंबर में 21 जोड़ दें और लार्जर नंबर में हम 21 जोड़ दें, तो फिर क्या हो रहा है? देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो एक इनमें से दूसरे का दोगुना हो जाता है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? आप ये बताओ कि इनमें से बड़ा नंबर कौन होगा? ये ऑलरेडी बड़ा होगा, ये वाला, क्योंकि ये 5 टाइम्स था, 5 टाइम्स में 21 जोड़ेंगे तो ऑलरेडी ये बड़ा हो जाएगा ना। तो अब ये कह रहा है कि जब हम 21 जोड़ेंगे तो ये वाला नंबर, ये वाला जो है, इसका 2 टाइम्स हो जाता है। तो देखना यहाँ पे, हम यहाँ इक्वल लिखते हैं। अब 2 टाइम्स कौन-सा है? ये 2 गुना है। मतलब अगर हम तराजू देखें तो इस तरफ भारी है। अब यहाँ इक्वल का साइन लगा है, तो मतलब हमें इक्वल करना है अगर, तो 2 का मल्टिप्लिकेशन इस तरफ कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है? आप इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे तक देखो, धीरे-धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा, अगर अभी नहीं समझ में आया है तो। और अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में बताना ज़रूर कि पहली बार में ही समझ लिया। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो आ जाएगा 2x प्लस 21 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। अब ये आ जाएगा 5x प्लस 21। अब हम देखो क्या करते हैं कि 21 जो है ये प्लस का, इसको लेफ्ट तरफ ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा। मतलब 42 माइनस 21, और ये जो 2x है ये प्लस का है, तो ये जब राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ 5x था और ये माइनस का 2x हो गया। अब 42 में 21 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21 बराबर, और ये 5x में 2x माइनस करेंगे तो 3x, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, जो 3 है ये 21 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 7। तो मतलब ये देखो कि हमारा जो स्मॉलर नंबर है, वो स्मॉलर नंबर हमारा 7 है, और जो लार्जर नंबर है, वो उसका 5 टाइम्स था ना, 5 इंटू x, मतलब वो 7 इंटू 5 35 है। तो यहाँ से हमें वो नंबर्स मिल गए। तो एक बार देखो हम चेक भी कर लेते हैं कि आंसर हमारा सही है कि नहीं। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो जो हमारा स्मॉलर नंबर है वो 7 है और लार्जर नंबर 35 है। तो स्मॉलर नंबर 7 लिखा, लार्जर नंबर 35 लिखा। अब वो कह रहा है कि दोनों में अगर 21 हम ऐड कर दें, इसमें भी 21 ऐड कर दें, इसमें भी 21 ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा? 7 प्लस 21 करेंगे तो 28 आएगा, और 35 प्लस 21 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 56। तो अब देखो आप कि ये जो 56 आया है, ये इसका 2 टाइम्स है ना, मतलब हमारा आंसर सही है। देखो 28 2s आर 56 आ गया ना, देखो इसका ये दुगना, इसका मतलब हमारा आंसर सही आया है। इस क्वेश्चन को देखो फॉर्मली कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द स्मॉलर नंबर इज x, लार्जर नंबर इज उसका 5 गुना मतलब 5x। अब क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अगर हम दोनों में 21 ऐड कर दें, तो जो एक नंबर है वो दूसरे का दुगना हो जाता है, तो छोटा वाला जो है वो दुगना हो जाएगा। छोटे वाले में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हमारा x की वैल्यू 7 आ गई, और यहाँ से स्मॉलर नंबर 7 है, लार्जर नंबर 5x मतलब 35 है। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। आपको रिवीजन के लिए अगर इनका पीडीएफ देखना है तो आप टेलीग्राम में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी तरीके से आपको बाकी चैप्टर्स के भी सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।